आप सभी संत समाज को मेरा सादर नमस्कार। क्या आप जानते हैं, हमारा शरीर एक विकसित यंत्र है जिसकी तुलना में आज तक कोई भी कृत्रिम रूप से कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है जो मानव शरीर की तुलना में 100% बिना किसी गलती के कार्य करे। हमारा शरीर एक तरह का स्वचालित यंत्र है जो स्वयं में ही शरीर में चल रहे गड़बड़ियों को सुधारने की क्षमता रखता है। आइए जानते हैं कुछ ज़रूरी बातें जो हमारे जीवन में लंबे समय तक बिना थके लगातार स्वस्थ एवं बेहतर ढंग से कार्य करें। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। पहला, अपने स्थूल शरीर सदैव सक्रिय रखने के लिए प्रतिदिन 24 घंटे में से 5 से 10 मिनट तक अपने संपूर्ण शरीर के प्रत्येक अंग को शारीरिक परिश्रम या कसरत के माध्यम से अपनी क्षमता अनुसार खून का दौरा बढ़ाने के लिए दबाव बनाना आवश्यक है। ऐसा करने से हमारे प्रतिदिन के दिनचर्या में एवं खाने पीने के बाद कुछ भी ऐसे विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं जिसे कसरत करके दूर करना ही आवश्यक है। अन्यथा यह विषाक्त पदार्थ धीरे धीरे एकत्रित होकर किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। दूसरा, लंबे समय तक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करते समय यह अवश्य ध्यान रखें, जब हमें अत्यधिक भूख लगे तभी हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए। शरीर की आवश्यकता से अधिक कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन के लालच में आकर भोजन ना करें, अन्यथा यही स्वादिष्ट भोजन हमारे सेहत को पोषक तत्व ऊर्जा देने के बदले विष के समान व्यवहार करते हैं और हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तीसरा, यदि हमारी इच्छित कार्य समय पर पूरा ना हो तो हमें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं लेना चाहिए। हम अपने कार्य में अपनी योग्यता अनुसार पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और इसके बाद भी कार्य का उचित परिणाम न मिले तो अपने मन को शांत एवं स्थिर रखें। कुछ समय के लिए उस पर अतिरिक्त समय एवं मेहनत ना करें। ऐसा करने से वह कमियां हमें नजर आती हैं जिसे हम लगातार करते रहते हैं और उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। चौथा, बदलते परिवेश में हमारा शरीर स्वयं को आंतरिक रूप से बाहरी दुनिया के व्यवहार के अनुरूप स्वयं को मजबूत बनाए रखने के लिए परिवर्तनशील रहता है और इस बीच यदि हम अपनी अज्ञानता के चलते कुछ भी गलतफहमी अपने मन में रखते हैं तो वह हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। जैसे कि हमारा शरीर अचानक गर्म होने लगता है, तब इसके मुख्य कारण होता है कि हमारे शरीर के भीतर कुछ ऐसे हानिकारक तत्व प्रवेश कर गए हैं और शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसे नष्ट करने के लिए शरीर के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है और हमारी मानसिकता यह होती है कि हमें बुखार या अन्य कुछ रोग होने वाला है और हम नकारात्मक विचार को बिना सोचे समझे अधिक महत्व देने लग जाते हैं एवं हड़बड़ी से कुछ दवा या डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर बिना सोचे समझे अनुमान के हिसाब से कुछ दवा एवं इंजेक्शन लगा देता है। यदि वह अनुमान सही लग गया तो शरीर ठीक हो जाता है, अन्यथा वही बाहरी दवा हमारी समस्या और भी बढ़ा देता है। तो जब हमारे शरीर में ऐसे कुछ बदलाव आए तो सकारात्मक विचार रखें। जब हमारे मन में असंतोष एवं डर बढ़ने लगे तो हमें जानकार लोगों से विचार विमर्श करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम अपने शरीर के साथ लापरवाही नहीं कर सकते। समस्याएं बढ़ रही है तो इसका निराकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। पांचवा, दिन भर के काम काज से शरीर में बेहद थकान महसूस होती है और रात्रि के समय आवश्यकता के अनुसार भोजन ग्रहण करके आराम करने की जरूरत होती है। यदि रात्रि के समय अच्छे से नींद आती है तो इस समय हमारा शरीर आंतरिक रूप से टूटे फूटे कोशिकाओं का मरम्मत करता है और सुबह उठते ही स्वयं को हल्का एवं तंदुरुस्त महसूस करते हैं। और यदि नींद हमारी अच्छी नहीं होती है तब सुबह उठते ही हमारे शरीर में बेहद दर्द एवं जकड़न जैसी महसूस होती है। इसलिए अपने भोजन एवं नींद की आवश्यकता को नज़रअंदाज ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है, जब हम सुबह उठते हैं तब दिन भर की सारी प्रक्रियाएं हमें तुरंत ही याद आने लगती हैं। इसलिए जो हमारे स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए बेहतर है, हमें उन्हीं बातों को याद रखना चाहिए और बाकी सभी नकारात्मक विचारों को त्याग देना चाहिए और अपने मन को स्थिर करके प्रकृति एवं ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर में सकारात्मक विचार की अधिकता होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है।
खुद को स्वस्थ रखने की प्राथमिकता के साथ दूसरों का भी भला हो, ऐसा मन में विचार रखना चाहिए। ऐसा प्रतिदिन व्यवहार करने से अवांछित परेशानियां हमसे दूर ही रहा करेंगी और हम लंबे समय तक स्वस्थ एवं सांसारिक सुख भोग करते हुए अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसे और अधिक विस्तार से जानने के लिए कमेंट करके अवश्य ही बताएं, क्योंकि हमारा जीवन लंबा है और 5 मिनट की बातों को सुनकर सारी समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता, परंतु जो बातें आज कही गई हैं उनका उचित पालन करने से भी हम अपने शरीर को नुकसान होने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राथमिक व्यवस्था है, जिससे प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें। जो आपको जरूरी एवं सही लगे उसे स्वीकार करें और जो समझ ना आए उसे छोड़ दें। इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपको एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करे।